12 अगस्त 2026 बुध के दिन सफर के महीने के बिल्कुल आखिर में और रबीउल अव्वल का महीना शुरू होने से पहले एक बहुत ही खतरनाक सूरज ग्रहण लगने वाला है। दोस्तों, ये कोई मामूली बात नहीं है कि रबीउल अव्वल जैसा पाक महीना शुरू होने वाला हो और आसमान पर सूरज को ग्रहण लग जाए। ये सीधी सीधी अल्लाह ताला की तरफ से वार्निंग है और कयामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी है। दोस्तों, मेरी बात याद रखना, ये ग्रहण पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा। जो लोग ये समझ रहे हैं कि बस ये एक साया है और थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इस ग्रहण के असरात आपकी जिंदगियों पर, आपके कारोबार पर और आपके घर के सुकून पर पूरे 2.5 साल तक रहेंगे। इस वक्त दुनिया के जो हालात चल रहे हैं, एक तरफ जंग की बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ सफर के आखिर में ये ग्रहण ये सब बता रहा है कि कोई बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। अगर आपने इस ग्रहण के दौरान वो 3 काम ना किए जो आगे मैं आपको बताने वाला हूं, तो फिर जो नुकसान होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। दोस्तों, ये वक्त मजाक का नहीं है। अपनी और अपनी औलाद की हिफाजत के लिए इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी मिस मत करना, क्योंकि जो बातें मैं आज आपको बताने जा रहा हूं वो आपको कोई और नहीं बताएगा। आज मैं जिस मौजू पर बात करने जा रहा हूं, यकीन माने कि मेरा दिल अंदर से लरज रहा है और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हम सब जानते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें रमजानुल मुबारक जैसा अजीम, मुकद्दस और बाबरकत महीना अता फरमाया है, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, इस बार का सूरज ग्रहण कोई आम सूरज ग्रहण नहीं होने वाला। इस बार सफर के इस आखिरी महीने में आसमान की बुलंदियों पर कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसने दुनिया भर के बड़े बड़े आलिमों, मुफ्तियों और सितारों का इल्म रखने वाले माहिरीन को हिला कर रख दिया है। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उस खौफनाक, इबरतनाक और ख़तरनाक सूरज ग्रहण की जो 12 अगस्त 2026 बरोज़ बुध को हमारे सरों पर लगने वाला है। अब आप में से बहुत से लोग, बहुत से मेरे भाई ये सोच रहे होंगे कि सूरज ग्रहण तो हर साल लगता है, कभी सूरज को ग्रहण हो जाता है तो कभी चांद को। इसमें ऐसी कौन सी अनोखी बात है कि आप इतने परेशान हो रहे हैं और हमें भी अलर्ट कर रहे हैं? तो मेरे प्यारे भाइयों, यही तो वो असल बात है, यही तो वो नुक्ता है जो आपको समझाना है। ये कोई आम सूरज ग्रहण नहीं है जो आया और थोड़ी देर बाद चला गया। ये सूरज ग्रहण सफर के महीने के बिल्कुल आखिर में लग रहा है और हमारे बड़े बूढ़े बताते हैं, हमारी पुरानी किताबों में ये दर्ज है और उलमा कराम भी इस बात पर जोर देते हैं कि जब इस किस्म के मुकद्दस महीनों में आसमानी निशानियां जाहिर होती हैं तो वो कायनात के तवाज़ुन के बिगड़ने का बहुत बड़ा इशारा होती हैं। मेरे भाइयों, मैं बिल्कुल सादा अल्फाज में कहूँ तो ये कयामत की निशानियों में से एक बहुत ही बड़ी निशानी समझी जाती है। अल्लाह पाक जब ऐसे महीने में अपनी ऐसी हैबतनाक कुदरत दिखाता है तो उसका साफ और सीधा मतलब ये होता है कि ये दुनिया के हर इंसान के लिए, चाहे वो गुनाहगार हो या नेक, चाहे वो अमीर हो या गरीब, एक बहुत ही बड़ी खतरे की घंटी है। दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में आपको एक एक नुक्ता बताऊंगा, एक एक मिनट की तफसील दूंगा कि ये ग्रहण 12 अगस्त 2026 बरोज बुध को किस मिनट पर शुरू होगा, किस घड़ी में ये अपने पूरे उरूज पर होगा और किस सेकंड पर यह खत्म होगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आज की वीडियो का 1 सेकंड भी स्किप ना कीजिएगा, यानी कि इसको काट कर मत देखिएगा, क्योंकि ये वो वक्त है जिसका इंतजार दुनिया भर के बड़े बड़े मज़ाहिब सदियों से कर रहे थे। ऐसी घड़ियां, ऐसे लम्हात दहाइयों में एक बार आते हैं और ये सिर्फ नसीब वालों को मिलते हैं कि वो अल्लाह की निशानी को अपनी आंखों से देखें और सुधर जाएं। दोस्तों, बात तो बज़ाहिर सूरज ग्रहण की हो रही है, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ये वीडियो इस पूरी सदी की, यानी पिछले 100 सालों की सबसे ज्यादा अहम वीडियो है, तो मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूं। अगर मैं ये कहूं कि ये वीडियो आपकी जिंदगियों पर, आपके बच्चों के मुस्तकबिल पर और आपके घर के हालात पर सबसे ज्यादा असर डालने वाली है, तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। बज़ाहिर तो हम सिर्फ आसमान की तरफ देख रहे हैं, सूरज की बात कर रहे हैं, लेकिन इस ग्रहण के जो इम्पैक्ट हैं, जो इसके असरात हैं, वो इस वक्त किस तरफ जा रहे हैं, ये आपकी ज़िंदगी को जड़ों से बदल कर रख सकता है। ये आपके सुकून में, आपके इत्मीनान में एक ऐसा तलातुम और एक ऐसा तूफान पैदा कर सकता है जिसका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। इस पूरी वीडियो की गहराई में जाने से पहले मैं अपने तमाम नए आने वाले दोस्तों से, अपने भाइयों से हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा कि अगर आपने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी से इसे सब्सक्राइब कर लें और बराबर में मौजूद घंटी के बटन को दबाकर ऑल की ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। आपकी यही मोहब्बत, आपका यही साथ हमें आगे बढ़ने में हिम्मत देता है। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर किया करें ताकि ये पैगाम, ये वार्निंग हर उस मुसलमान भाई और बहन तक पहुंचे जो इस वक्त गफलत की नींद सोया हुआ है और उसे नहीं पता कि आसमान पर क्या होने वाला है। मेरे प्यारे भाइयों, मैंने जो शुरू में एक बड़ी बात कही कि ये इस सदी की सबसे अहम वीडियो है, तो इसमें आखिर कुछ तो हकीकत होगी ना।
इस सूरज ग्रहण को सिर्फ सूरज का थोड़ी देर के लिए छुप जाना मत समझ लेना कि अंधेरा हुआ और फिर रोशनी हो गई। दोस्तों, ये वो खास वक्त है जब समंदरों के अंदर बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, तुग़यानी आती है। लेकिन इससे भी बड़ी और गहरी बात यह है कि इस वक्त इंसान की रूह की गहराइयों में एक तूफान बर्पा हो जाता है। जहां इस ग्रहण से दुनिया के ऊपर जोग्राफियाई असरात आते हैं, वहां रूहानियत, वजदानियत, मारिफत और अल्लाह की पहचान के खजाने उबलना शुरू हो जाते हैं। ये ग्रहण इतना अहम है, इतना खास है और इतना ताकतवर है कि ये आपको आपके खालिक यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बहुत करीब ले जाएगा। वो तमाम दुआएं जो आपने पिछले कई सालों से मांगी और आपको लगा कि शायद वो कबूल नहीं हुई, वो तमाम मुरादें जो अभी तक अधूरी हैं, वो तमाम आंसू जो आपने तन्हाई में बहाए और आपको लगा कि आपकी फरियाद अर्श तक नहीं पहुंची, यकीन जानिए मेरे भाइयों, 12 अगस्त 2026 बरोज बुध को सूरज ग्रहण के इस मुबारक और हैबतनाक वक्त में वो तमाम दुआएं मुस्तजाब होंगी इंशाअल्लाह। वो तमाम फरियादें अल्लाह के अर्श को हिलाएंगी और कबूलियत का दर्जा पाएंगी इंशाअल्लाह। आपकी बरसों की दुआओं का सिला अब आपको मिलने वाला है इंशाअल्लाह। ये ग्रहण उन लोगों के लिए है जो अल्लाह ताला के रास्ते पर चलना चाहते हैं, जो अपनी रूह को पाक करना चाहते हैं, उनके लिए एक मेराज साबित होगा। मुझे खुद इस वक्त का, इस तारीख का बहुत सालों से इंतजार था, क्योंकि ये वक्त कोई आम वक्त नहीं है। ये वक्त अपने दामन में बहुत बड़े बड़े पैगामात लेकर आ रहा है। ये इंतहाई नायाब और शिद्दत से भरा हुआ ग्रहण है। अगरचे माहिरीन कह रहे हैं कि ये पार्शल ग्रहण है, यानी सूरज का कुछ हिस्सा मुतासिर होगा, लेकिन इसकी रूहानी ताकत और इसका असर आपकी जिंदगी पर पूरा पूरा असर करेगा। आपको आसमान पर सूरज रोशन नजर जरूर आएगा, लेकिन इससे निकलने वाली लहरें आपकी जिंदगी के हर पहलू पर, आपके रिस्क पर, आपकी सेहत पर अपना असर जरूर डालेंगी। और जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज किया कि आम तौर पर किसी भी ग्रहण का जो असर होता है वो 15 दिन पहले शुरू होता है और 15 दिन बाद खत्म हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा 45 दिन तक रहता है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, ये वाला ग्रहण ऐसा नहीं है। ये ग्रहण 2.5 साल तक अपना असर बरकरार रखेगा। आने वाले सालों में जितने भी बड़े ग्रहण लगेंगे वो सब इसी एक ग्रहण के साए के नीचे होंगे। आने वाले वक्त में जिन लोगों को कामयाबियां मिलनी है, जिनकी किस्मत का सितारा चमकना है, जिनके घरों में खुशहाली आनी है, उनकी चाबियां इसी ग्रहण के वक्त में छुपी हुई हैं। सफर का महीना जिसके आखिर में ये सूरज ग्रहण लग रहा है, आसमान पर सूरज ग्रहण लग जाना क़यामत की निशानियों में से एक बहुत ही वाज़े और बड़ी निशानी है। ये किस वक्त लगेगा, मैं एक एक मिनट आपके हवाले करूंगा, एक एक सेकंड की घड़ी आपको बताऊंगा, और सबसे बढ़कर यह कि इससे बचने के लिए जो पक्की और सच्ची एहतियाती तदाबीर हैं वो भी आपके सामने रखूंगा। आपने 12 अगस्त 2026 बरोज बुध के दिन के अंदर अंदर 3 काम लाजमी करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं बार बार कह रहा हूं, जितनी जल्दी कर सकते हैं कर लें, इसमें सुस्ती या लापरवाही की गुंजाइश नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि इस सूरज ग्रहण के जितने भी जहरीले, मनफी और बुरे असरात हैं, चाहे वो आपकी अपनी ज़ात पर हों, आपकी दुकान पर हों, आपके चलते हुए कारोबार पर हों, आपकी मासूम औलाद पर हों या आपके घर की 4 दीवारी पर हों, अगर आप इन तमाम असरात को जड़ से ख़त्म करके अल्लाह की पनाह और हिफाजत वाले किले में जाना चाहते हैं और बड़ी से बड़ी परेशानियों से निजात पाना चाहते हैं, तो ये 3 काम आपने लाजमी करने हैं। सफ़र के महीने के बिल्कुल आखिर में सूरज ग्रहण लगने का मतलब ये है कि अब पूरी दुनिया हिल कर रह जाएगी। तमाम दुनिया की मौशी हालत बिगड़ने वाली है, गरीबी और महंगाई का तूफान आने वाला है और दुनिया का सियासी नक्शा भी बदलने वाला है। जहां सियासी नक्शा बदलने वाला है, वहां मेरी बात याद रखें कि ये सिर्फ सियासत या हुकूमतों तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि ये आपकी और मेरी ज़ाती ज़िंदगियों के अंदर तक असर करेगा। अल्लाह वालों का कहना है कि इस ग्रहण का असर हर उस इंसान पर वाज़े तौर पर पड़ेगा जो इस ज़मीन पर सांस ले रहा है। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि हज़रत हमारा सितारा तो फलां है, क्या हम पर भी असर होगा? तो कान खोलकर सुन लें, आपका ताल्लुक किसी भी सितारे से हो, आप एक्वेरियस से ताल्लुक रखते हो, आप कैप्रिकॉन से ताल्लुक रखते हो या आपका सितारा एरीज हो, आपका सितारा साल के किसी भी महीने में आता हो, लेकिन ये सूरज ग्रहण जो 12 अगस्त 2026 बरोज बुध को लगने वाला है, ये तमाम के तमाम 12 सितारों के अफराद को हिला कर रख देगा। कोई ये ना समझे कि मैं बच जाऊंगा, क्योंकि जब आसमान पर अल्लाह की निशानी जाहिर होती है तो वो पूरी कायनात के लिए होती है। अगर आप इसके मनफी असरात से बचना चाहते हैं, इस सूरज ग्रहण के होने वाले जवाल से अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं और इस दुनिया की आने वाली तबाही और बर्बादी के वक्त अल्लाह ताला की खास हिफाजत वाले हिसार में जाना चाहते हैं, तो आपको अल्लाह की इन निशानियों में ही अल्लाह को राजी करना पड़ेगा। आज मैं वो 3 काम आपके हवाले करने जा रहा हूं जो आपने बताए गए तरीके इसी खास तरतीब और इसी तादाद में पढ़ने हैं, जो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। याद रखिएगा, तरतीब में गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये ताले की वो चाबी है जो जरा सी भी गलत हो जाए तो ताला नहीं खुलता।
दोस्तों मैं आपको एक और अहम बात बता दूं कि ये इस साल का दूसरा बड़ा सूरज ग्रहण होने वाला है। पहला ग्रहण जो पिछले बरसों में हुआ वो भी अपनी जगह एक अनहोनी थी, क्योंकि इतने पाक महीनों में सूरज ग्रहण का लगना हमारे लिए एक बहुत बड़ी दलील थी, एक बहुत बड़ा इशारा था। और अब आज फिर से सफर के आखिर में दोबारा सूरज ग्रहण का लगना हमारे लिए एक फाइनल अलर्ट है। अब हमें खबरदार हो जाना चाहिए। हमें अब अपने अमाल के गिरेबान में झांकना चाहिए और उन्हें दुरुस्त करना चाहिए। अल्लाह का बार बार अपनी ऐसी निशानियां जाहिर करना इस बात की खुली दलील है कि अल्लाह पाक अपने बंदों से, अपनी उम्मत से नाराज है। वो हमें बार बार मौका दे रहा है कि पलट आओ, तौबा कर लो, सीधे रास्ते पर आ जाओ। खुदारा अपने रब को राजी करने के लिए ये 3 काम आपने 12 अगस्त 2026 बरोज बुध की रात लाजमी करने हैं। मैं तो कहता हूं कि हो सके तो आज ही इसकी नीयत कर लें, आज ही अपनी तैयारी मुकम्मल कर लें, क्योंकि जितना जल्दी आप खुद को तैयार कर लेंगे उतना ही जल्दी आप सूरज ग्रहण के इन तमाम जहरीले और मनफी असरात से निकलकर अल्लाह ताला की पनाह में चले जाएंगे। और दोस्तों मेरी बात सुने, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपने इस अमल को खुद भी करना है और अपने भाईचारे के लिए, इंसानियत के लिए कम से कम 3, 7 या 11 अफराद तक इस पैगाम को जरूर पहुंचाना है। इसे शेयर करना है। आप चाहें तो मुंह जुबानी बताएं या ये वीडियो उनके साथ शेयर करें, ताकि तमाम उम्मत मुस्लिमा, तमाम मुसलमान बहन भाई इस वजीफे को जान सकें, इन 3 कामों को कर सकें और अल्लाह की वो नाराजगी जो इस ग्रहण की सूरत में जाहिर हो रही है वो कम हो सके। जब हम सब मिलकर अल्लाह को पुकारेंगे तो इंशाअल्लाह इस सूरज ग्रहण के जो बुरे असरात हैं वो हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान और दुनिया के हर कोने से खत्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह वालों, मैं आपको सच बता रहा हूँ, यह सूरज ग्रहण 12 अगस्त 2026 बरोज बुध को आपको अपनी खुली आंखों से वो मौजज़ात दिखाएगा कि आपकी अकल दंग रह जाएगी। लेकिन इन मौजज़ात को देखने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले अपनी हिफाजत करें, अपनी औलाद की हिफाजत करें। यहाँ मैं एक ख़ास बात उन बहनों और बेटियों के लिए करना चाहता हूँ जो इस वक्त उम्मीद से हैं, जो प्रेग्नेंट हैं यानी हामला हैं। मेरी बहनों, आपसे मेरी गुजारिश है कि ग्रहण के इन अय्याम में, इस खास वक्त में जितना हो सके सदका और खैरात कीजिएगा। इन अय्याम में फिजा में ऐसी लहरें होती हैं कि हर इंसान के अंदर चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है, गुस्सा नाक पर होता है। इस चिड़चिड़ेपन और गुस्से से बचने के लिए जरूरी है कि अपने लहजे को नरम करें। अगर कोई बात गलत करे तो खामोश हो जाएं, झुकना सीख लें और लड़ाई झगड़े को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज यानी इग्नोर करना सीखें। खास तौर पर हामला खवातीन के लिए मैं ये हिदायत दूंगा कि सूरज ग्रहण की इन खास घंटों में आपने जितना हो सके सीधा लेटकर वक्त गुजारना है। सीधा लेटकर सोने या आराम करने से आपके हमल पर, आपके बच्चे पर इंशाअल्लाह किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ेगा और वो अल्लाह की अमान में रहेगा इंशाअल्लाह। ये वो बातें हैं जो हमारे बुजुर्गों ने आजमाई हैं और इनका असर बरहक है। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, अब हम इस वीडियो के उस मोड़ पर आ चुके हैं जहां मैं आपको वो तरीके और वो इसमें आज़म बताने जा रहा हूं जिसका आप सबको इंतजार था। जो लोग अपनी दुकानों पर जाते हैं, जो दफ्तरों में काम करते हैं या जिनका अपना छोटा कारोबार है, उन सब के लिए मेरी एक नसीहत है कि जितना हो सके इन दिनों में अपनी जगह पर बैठकर सदका और खैरात करते रहें। अब मैं आपको जो पहला इसमें आज़म बताने जा रहा हूं उसे आपने अल्लाह पर पूरा यकीन रख के पढ़ना है। यकीन कीजिएगा, ये सूरज ग्रहण बहुत से लोगों के लिए बड़ी आजमाइश लेकर आ रहा है। बहुत से लोगों को ये वक्त तबाह बर्बाद भी कर सकता है अगर उन्होंने गफलत बरती तो। आज अगर किसी ने जरा सी भी लापरवाही कर दी या छोटी सी गलती कर दी तो दोस्तों, जब ये वक्त हाथ से निकल गया तो फिर पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। मैं अपना हक अदा कर रहा हूँ। मैं आपको बार बार पुकार कर कह रहा हूँ कि सफर के आखिर में रबीउल अव्वल से पहले सूरज को ग्रहण लगने वाला है और ये पूरी दुनिया के लिए एक इम्तिहान है। ये वो मौका है जब आपने अल्लाह ताला की हिफाजत मांगनी है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है और अल्लाह को हर हाल में राज़ी करना है। आपने 12 अगस्त 2026 बरोज बुध को सूरज ग्रहण वाले दिन में जो 3 काम करने हैं, उनमें से जो शख्स भी ये काम कर लेगा वो खुद भी और उसकी आने वाली नस्लें भी अल्लाह ताला की पनाह में चली जाएंगी इंशाअल्लाह। जिस घर में ये अमल किया जाएगा वहाँ अल्लाह के फरिश्ते पहरा देंगे और आपके घर की जितनी भी तंगदस्तियाँ हैं, जो बीमारियाँ पीछा नहीं छोड़ रही, जो रुकावटें आपके कामों में आ रही हैं और वो बंदिशें जिनकी वजह से आप परेशान हैं, वो सब हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह। अब मैं आपको एक एक नुक्ता बता रहा हूँ, बहुत गौर से सुनिएगा। इससे पहले कि मैं वजीफ़ा शुरू करूँ, जो लोग दरूद पाक की इज्तिमाई दुआ में शामिल होना चाहते हैं वो अभी के अभी 11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़कर कमेंट्स में अपना नाम लिखें। मेरे भाइयों, आज की दुआ में शामिल होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम ख़ास तौर पर 12 अगस्त 2026 को इस सूरज ग्रहण के बुरे असरात से बचने की दुआ करेंगे। इस इज्तिमाई दुआ में लाखों लोग शामिल होते हैं। हमें नहीं पता कि किस नेक बंदे या अल्लाह के वली की आमीन से हम सब का बेड़ा पार हो जाए। अब तवज्जो फरमाएं, ये ग्रहण 12 अगस्त 2026 बरोज बुध को कब लगेगा और किस वक्त लगेगा मैं सब बता रहा हूँ, लेकिन अब आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना।
اگر آپ نے وظیفے کی ایک بھی بات مس کر دی تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، یا اگر آپ کام پر ہیں تو وہیں پر پاک صاف ہو کر بیٹھیں۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو آسان لگے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھنا چاہیں تو وہ پڑھ لیں، یا پورا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہترین ہے۔ آپ نے کم از کم 3 بار یا 11 بار درود پاک پڑھ کر اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے اپنے دل میں ایک پکی نیت کرنی ہے۔ نیت یہ کرنی ہے کہ یا اللہ، میں اپنی ذات کو، اپنی اولاد کو، اپنے رزق کو اور اپنے گھر بار کو تیری حفاظت میں دیتا ہوں۔ جو میری بہنیں بے اولاد ہیں وہ اولاد کے لیے نیت کریں، جو بھائی نوکری کے لیے پریشان ہیں وہ اس کی نیت کریں، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں وہ اس سے نجات کی نیت کریں۔ نیت کرنے کے بعد اب آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ یاد رکھیں، جب آپ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں تو برکت خود بخود آ جاتی ہے۔ دوستو، اب آپ کو میں وہ پہلی کائناتی تسبیح بتانے جا رہا ہوں جو 12 اگست 2026 بروز بدھ کو سورج گرہن کے اس خوفناک گھڑی میں آپ کی ڈھال بنے گی۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن قیامت کے دن ترازو میں سب سے زیادہ بھاری ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ اسے اس گرہن میں ہی کیوں پڑھنا ہے؟ میرے بھائیوں، ذرا تصور کریں، جب آسمان پر سورج کا نور چھن جاتا ہے، جب فضاؤں میں ایک عجیب سا اندھیرا اور حبس چھا جاتا ہے تو اس وقت پوری کائنات کا توازن ہلنے لگتا ہے۔ سائنسی طور پر زمین کی لہریں بدلتی ہیں اور روحانی طور پر یہ وقت ہیبت ہوتا ہے۔ ایسے میں جب آپ پکارتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو آپ دراصل پوری کائنات کو یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ، حالات کتنے ہی بھیانک کیوں نہ ہو، گرہن کتنا ہی خطرناک کیوں نہ ہو، پاکی صرف تیری ہی ذات کے لیے ہے۔ جب آپ اللہ پاک کی پاکی بیان کرتے ہیں تو قدرت کے فرشتے آپ کی حفاظت پر مامور ہو جاتے ہیں۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس تسبیح کو پڑھنے کا وہ خاص طریقہ کیا ہے جو صرف ان مخصوص گھنٹوں میں کام کرتا ہے؟ اگر آپ نے اس ترتیب کو مس کر دیا تو شاید آپ اس فیض سے محروم رہ جائیں۔ ہم اپنی پوری روزمرہ کی زندگی میں کتنے پریشان رہتے ہیں، کبھی رزق کی تنگی، کبھی گھر میں ناچاکی، کبھی بچوں کی بیماری۔ ہم ڈاکٹروں کے چکر کاٹتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، لیکن ہم اس پاور ہاؤس کو بھول جاتے ہیں جو ہمارے پاس موجود ہے۔ 12 اگست 2026 بروز بدھ کو جب یہ سورج گرہن لگے گا تو انسانی نفسیات پر اس کا اثر یہ ہوگا کہ غصہ قابو سے باہر ہوگا، بلا وجہ گھبراہٹ ہوگی۔ یہ تسبیح آپ کے روحانی سسٹم کو ٹھنڈا کر دے گی، جیسے تپتی دھوپ میں ٹھنڈے پانی کا گلاس سکون دیتا ہے، بالکل ویسے ہی اس وقت کے دوران سبحان اللہ کی گونج آپ کے گھر کے ماحول کو سکون دے گی۔ اگر آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں تو اس دن یہ وظیفہ آپ کے گھر کی دیواروں کے جادو اور نحوست کے سائے ایسے صاف کر دے گا جیسے بارش دھول کو صاف کر دیتی ہے۔ آپ نے اس دن اس تسبیح کو پورے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ۔ آپ نے تسبیح کے دانوں پر یا اپنی انگلیوں پر اسے گن کر پڑھنا ہے۔ جب آپ سبحان اللہ و بحمدہ کہیں تو دل میں یہ سوچیں کہ آپ کے دل کی سیاہی دھل رہی ہے، اور جب سبحان اللہ العظیم کہیں تو یہ سوچیں کہ اللہ کی عظمت آپ کے تمام دشمنوں، تمام بیماریوں اور تمام رکاوٹوں سے بہت بڑی ہے۔ جب آپ اللہ کو عظیم تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے مسائل چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، اب جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ شاید آپ کو ہلا کر رکھ دے، اور آپ نے اس سے پہلے کسی ویڈیو میں یہ بات نہیں سنی ہوگی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس بار یہ سورج گرہن صرف ایک آسمانی عمل نہیں ہے؟ ماہرین فلکیات اور وہ لوگ جو ستاروں کی چال پر نظر رکھتے ہیں وہ ایک بہت بڑی وارننگ دے رہے ہیں۔ دوستو، 12 اگست 2026 بروز بدھ کو جس وقت یہ سورج گرہن لگے گا اسی وقت کائنات میں ستاروں کی ایک ایسی ترتیب بن رہی ہے جو پچھلے 500 سالوں میں نہیں بنی۔ یہ وہ وقت ہے جسے قدیم کتابوں میں ساعت زوال کہا گیا ہے، یعنی اس وقت جو انسان اللہ کی پناہ میں نہیں ہوگا اس پر آنے والے 2.5 سال بہت بھاری گزر سکتے ہیں۔ اور سب سے حیران کن بات سنیں، بہت سے محققین کا کہنا ہے کہ اس سورج گرہن کا براہ راست تعلق زمین پر ہونے والے بڑی جغرافیائی تبدیلیوں سے ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جب سورج پر زمین یا چاند کا سایہ پڑتا ہے تو زمین کے اندرونی حصوں میں یعنی ٹیکٹونک پلیٹس میں ایک عجیب قسم کا تناؤ پیدا ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف وہم ہے، لیکن میرے پیارے بھائیوں، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جب بھی بڑے اور نایاب سورج گرہن اس قسم کے مہینوں میں لگے ہیں دنیا نے بڑے بڑے زلزلے، سیلاب اور وبائیں دیکھی ہیں۔ یہ جو میں آپ کو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا ورد بتا رہا ہوں نا، یہ صرف آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ 12 اگست 2026 کو اس وقت آپ کے گرد ایک نوری حصار بنا دے گا۔ ذرا سوچیں، ایک طرف پوری دنیا ایٹمی جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے، اسرائیل اور ایران کے معاملات ہوں یا عالمی طاقتوں کی کھینچا تانی،
हर तरफ एक खौफ का समा है। लोग एटमी हथियारों की बातें कर रहे हैं, मिसाइल फिजाओं में तैयार खड़े हैं। ऐसे में 12 अगस्त 2026 बरोज बुध को जब आसमान से सूरज का नूर छिन जाएगा तो ये एक खामोश पैगाम होगा कि इंसान कितना ही ताकतवर क्यों ना हो जाए, असल कुदरत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। बहुत से लोगों का मानना है कि इस सूरज ग्रहण के फौरन बाद जब दुनिया के नक्शे पर कुछ तब्दीलियां आएंगी जो हम सबको हैरान कर देंगी। हो सकता है कि मुआशी निज़ाम मुकम्मल तौर पर बदल जाए या कोई ऐसा बहरान पैदा हो जाए जिसका हमने कभी सोचा भी ना हो। मेरी वो बहनें जो हामला है, मैं दोबारा उनसे मुखातिब हूँ, क्योंकि ये बात बहुत शॉकिंग है कि इस ग्रहण की लहरें बराह रास्त इंसानी DNA पर असरअंदाज होने की सलाहियत रखती हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जदीद साइंस की कुछ रिसर्चेस कह रही हैं कि ग्रहण के दौरान पैदा होने वाली शुआएं हसास तबीयत के लोगों के लिए खतरनाक हो सकती हैं। इसलिए बुजुर्ग कहते हैं कि इस वक्त में छुरी, कैंची या किसी भी तेज धार चीज का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इस वक्त कायनात का निज़ाम एक नाजुक मोड़ पर होता है। मेरे भाइयों, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको बेदार कर रहा हूं। जरा सोचें कि अगर ये वक्त इतना ही आम होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नमाज खसूफ या कसूफ का हुक्म देते, क्यों हमें सजदों में गिर जाने का कहा जाता। ये इसलिए है कि इस वक्त जमीन पर बलाओं और आजमाइशों के उतरने का खदशा होता है। ये जो पहला वजीफा मैंने आपको बताया है, ये आपकी ढाल है। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले 2.5 सालों में आपका रिस्क बंद ना हो, आपके बच्चे किसी नागहानी आफत का शिकार ना हो और आपका घर हर किस्म के जादू टोने और असरात से पाक रहे, तो 12 अगस्त 2026 बरोज बुध के दिन इस 100 बार की तस्बीह को हल्का मत लीजिएगा। लोगों को लग रहा है कि ये सिर्फ एक वीडियो है, लेकिन मेरे भाइयों, ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट साबित हो सकती है। 12 अगस्त 2026 बरोज बुध को जब पूरी दुनिया अंधेरे में डूब रही होगी, आपका घर सुभान अल्लाह के नूर से चमक रहा होगा। मैं तो कहता हूं कि इस वक्त को जाया करना अपनी नस्लों के साथ दुश्मनी करने के बराबर है। 12 अगस्त 2026 बरोज बुध को सूरज ग्रहण के शुरुआती वक्त से लेकर इंतहाई और इख्तितामी वक्त का वो लम्हा है जिसमें तकदीर के फैसले लिखे जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, पहले वजीफे की तफसील के बाद अब हम इस वीडियो के उस मरहले पर पहुंच गए हैं जहां मैं आपको वो दूसरा अमल बताने जा रहा हूं जिसे मैं अपनी जुबान में रूहानी एटम बॉम्ब कहता हूं। 12 अगस्त 2026 बरोज बुध को सूरज ग्रहण का वो वक्त जहां एक तरफ आसमान पर काला साया मंडला रहा होगा और दूसरी तरफ दुनिया भर में एटमी जंग की धमकियां गूंज रही होंगी, वहां आपने सिर्फ 11 मरतबा ये कलिमात पढ़ने हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। आप लोग सोच रहे होंगे कि हजरत सिर्फ 11 बार ही क्यों? तो मेरे भाइयों, इस 11 के अदद के पीछे बड़ी गहरी हिकमत छुपी हुई है। रूहानियत में 11 का अदद फतह, नुसरत और हिफाजत का निशान माना जाता है। जब आप 11 बार ये कलमा पढ़ते हैं तो आप दरअसल अपनी सारी ताकत, अपना सारा गुरूर और अपनी सारी हस्ती अल्लाह के कदमों में रख देते हैं। आप अल्लाह से ये इकरार करते हैं कि या अल्लाह, ना मेरी कोई औकात है, ना मेरी कोई ताकत है, जो कुछ है बस तेरी ही तरफ से है। याद रखें, 12 अगस्त 2026 बरोज बुध को सूरज ग्रहण के वक्त शैतानी ताकतें और मनफी लहरें अपनी उरूज पर होती हैं। जादू टोना करने वाले इस दिन का सालों इंतजार करते हैं ताकि वो लोगों की जिंदगियों में तबाही मचा सके। ऐसे में ये कलमा उन तमाम लहरों को खाक में मिलाने की ताकत रखता है। दोस्तों, इसे जन्नत का खजाना क्यों कहा गया है, क्या आपको पता है? खजाना वो होता है जो नायाब हो, जो हर किसी को ना मिले। और 12 अगस्त 2026 बरोज बुध को सूरज ग्रहण के इस मखसूस वक्त में इसका एक बार पढ़ना आम दिनों के 1000 बार पढ़ने से ज्यादा भारी है। ये आपकी तकदीर के वो ताले खोलेगा जो बरसों से बंद पड़े थे। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि हमारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, कारोबार पर किसी ने बंदिश कर दी है या घर में हर वक्त बीमारी का डेरा रहता है। मेरे भाइयों, ये सब क्या है? ये वो रुकावटें हैं जो शैतान आपके रास्ते में डालता है। 12 अगस्त को जब ये सूरज ग्रहण लगेगा तो ये एक कायनाती बंदिश का वक्त होगा। ऐसे में जब आप ला हौला वला कुव्वता पढ़ते हैं तो आप हर उस बंदिश को काट देते हैं जो आपकी तरक्की की राह में हाइल है। अगर आपको लगता है कि आपकी नौकरी खतरे में है या आपके ऊपर कर्ज का इतना बड़ा पहाड़ है कि आपको खुदकुशी के ख्यालात आते हैं, तो यकीन जानिए ये 11 मरतबा का विर्द इस दिन आपके लिए वो मोजज़ा दिखाएगा जो आपकी अकल से बाहर होगा। इस वक्त जो आलमी हालात हैं, इसराइल की हट धर्मी और ईरान का जवाबी हमला, अमेरिका की मुदाखलत, ये सब इंसानी ताकत का एक झूठा गरूर है। लेकिन 12 अगस्त को जब ये सूरज ग्रहण के वक्त अल्लाह अपनी निशानी दिखाएगा तो वो पूरी दुनिया को बताएगा कि असल बादशाही किसकी है। जब आप इस खौफनाक दिन में ये विर्द करेंगे तो आप इस आलमी जंग की तबाहकारियों से, एटमी शुआओं के असरात से और आने वाले मुआशी बहरान से अल्लाह ताला की पनाह मांग रहे होंगे। ये मोमिन का वो हथियार है जिसके सामने तमाम दुनिया की सुपर पावर्स घुटने टेक देती हैं। ये विर्द आपको एक ऐसे हिफाजती हिसार में ले जाएगा जहां कोई भी साजिश आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी इंशाअल्लाह। ये अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए एक ऐसी रूहानी इंश्योरेंस है जो अगले 2.5 साल तक आपकी और आपके बच्चों की हिफाजत करेगी।
دوستو اب ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں تقدیریں بدلتی ہیں اور جہاں رزق کے فیصلے ہوتے ہیں۔ 2 وظائف آپ کے پاس آ چکے ہیں، لیکن یہ تیسرا عمل دراصل وہ چابی ہے جو پچھلے تمام اعمال کو قبولیت کی مہر لگاتی ہے۔ اس کے بغیر بات ادھوری ہے۔ 12 اگست 2026 بروز بدھ کو سورج گرہن کے اختتامی وقت میں جب آسمان سے سورج کا نور واپس لوٹنے لگے گا، آپ نے پورے 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ گرہن کے وقت استغفار کی کیا منطق ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، جب کائنات میں اندھیرا چھاتا ہے نا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے جلال کی نشانی ہوتی ہے۔ یہ وقت اپنے رب کو منانے کا ہوتا ہے، نہ کہ غفلت میں سونے کا۔ یہ 100 بار کا استغفار آپ کے اور اللہ کے درمیان موجود گناہوں کی اس دیوار کو گرا دے گا جو برسوں سے آپ کے رزق کا راستہ روکے ہوئے تھی۔ استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ولیوں نے اس میں ایک ایسا خفیہ خزانہ بتایا ہے جو براہ راست آپ کی جیب اور آپ کے بینک بیلنس سے جڑا ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ استغفار کرو، اللہ آسمان سے تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا۔ 12 اگست بروز بدھ کو جب دنیا جنگ کے خوف سے لرز رہی ہوگی، اس وقت آپ کا 100 بار استغفار پڑھنا آپ کے گھر میں رزق کے وہ چشمے جاری کر دے گا کہ آپ سنبھال نہیں پائیں گے۔ یہ وظیفہ آپ کی ہر ناکامی کا علاج ہے، چاہے وہ اولاد کی نافرمانی ہو، میاں بیوی کی تلخی ہو یا کاروبار کا ٹھپ ہونا۔ استغفار ہر تالے کی وہ ماسٹر کی ہے جو بند راستوں کو کھول دیتی ہے۔ دوستو، اسرائیل اور ایران کی یہ جنگ، یہ عالمی بحران، یہ سب اشارے ہیں کہ دنیا ایک بڑے قحط کی طرف جا رہی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی قوموں پر آزمائش آئی، جنہوں نے توبہ کا دامن تھام لیا، قدرت نے ان کا رخ بدل دیا۔ 12 اگست 2026 بروز بدھ کا یہ سورج گرہن ایک فائنل کال ہے۔ اگر اس دن آپ نے توبہ کر لی تو آپ اس عالمی بربادی سے ایسے بچ جائیں گے جیسے آگ کے درمیان لکڑی بچ جاتی ہے۔ جب دنیا پناہ ڈھونڈ رہی ہوگی، آپ کا استغفار آپ کے لیے قلعہ بن جائے گا۔ بہت سے لوگ توبہ تو کرتے ہیں لیکن ان کے دل میں وہ تڑپ نہیں ہوتی۔ دوستو، میں آپ کو ایک راز کی بات بتاتا ہوں۔ 12 اگست 2026 بروز بدھ کو سورج گرہن کے دوران جب آپ استغفار پڑھیں تو یہ سوچیں کہ یا اللہ، میں تیرے سامنے خالی ہاتھ کھڑا ہوں، میرے پاس دکھانے کو کچھ نہیں سوائے میری توبہ کے۔ دوستو، پھر دیکھیں کہ اللہ کی رحمت کیسے جوش میں آتی ہے۔ 100 کا عدد مکمل ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ آپ کی زندگی کے ایک ایک دکھ اور ایک ایک پریشانی کو جھاڑنے کی طاقت رکھتا ہے۔ سورج گرہن کے شروعاتی، انتہائی اور اختتامی وقت کا یہ گولڈن ٹائم ہے جب آسمانی فرشتے زمین پر اتر کر پکارتے ہیں کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا۔ وہ بہنیں جو حاملہ ہیں یا وہ بزرگ جو بیمار ہیں، وہ لیٹے لیٹے بھی اسے پڑھ سکتے ہیں۔ استغفار آپ کے جسم سے بیماریوں کے زہریلے اثرات کو نکال باہر کرتا ہے اور آپ کی ہونے والے بچے کی روح کو پاکیزہ بناتا ہے۔ یہ صرف وظیفہ نہیں، یہ آپ کی روح کا ڈی ٹاکس ہے۔ آخر میں میری بات یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ یہ تینوں وظائف مکمل کرنے کے بعد آپ نے حسب توفیق صدقہ ضرور دینا ہے، چاہے 10 روپے ہوں یا 100 روپے۔ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، اور وظیفے کے بعد آخر میں پھر سے درود پاک پڑھنا مت بھولیے گا، کیونکہ درود کے بغیر دعا لٹکی رہ جاتی ہے۔ اب آپ سب مل کر کامنٹس میں یا اللہ ہماری حفاظت فرما اور استغفر اللہ ضرور لکھیں، تاکہ ہم سب ایک دوسرے کی دعاؤں میں شامل ہو سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک آپ کے گھروں میں برکت ڈالے، اور 12 اگست 2026 بروز بدھ کو لگنے والے اس سورج گرہن کو ہم سب کے لیے خیر و عافیت کا ذریعہ بنائے۔ آمین، اللہم آمین۔